अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। आदरणीय साई भक्तों, विजय सोनटके का ओम साई राम। मुझे खुशी हो रही है श्री साई सच्चरित्र पर आधारित श्री साई विचारधारा का आपने श्रद्धापूर्वक स्वागत किया है। आज श्री साई विचारधारा की 8वीं कड़ी आप भक्तिपूर्वक सुनेंगे, जिसमें आप श्री साई बाबा के विचार, अनुभव, उपदेश आदि सुन सकेंगे। ये मैं साई बाबा की कृपा आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता। आज का कड़ी का विषय है शिरडी चारों वर्णों तथा सभी धर्मों का दान। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें संतों की कथाएं, अलीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। श्री साई की जय। वह संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्माराम तथा भक्तों के आशीर्वाद। हम श्री साईनाथ की चरण वंदना करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वो मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह सुखी हो जाता है। उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, ये मस्जिद नहीं, ये तो द्वारका होती है, और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं हूं। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करते रहो। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते पोछे नहीं। मुझे प्रयोग करने के लिए किसी दौर की आवश्यकता नहीं। ना मेरा कोई रूपी है और ना कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है, वह सदैव मेरा ही दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार, वह केवल मेरा ही लीला गान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका प्रण मैं कभी उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेमी
यह जिसकी भूख प्यास है, आज जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन। जो इस प्रकार की मेरी शरण में आता है और मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियां समुद्र में मिलकर तदाकार हो जाती है। अतः एवं महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे मैं असीम हूं पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। मैं सदा भक्तों के पराधीन रहता हूं। प्रेम के अभाव में शुल्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा क्या किसी को भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ व्याकुलता और प्रेम है वह भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में प्रेम अंतर्निहित है, वही मोक्ष का कारणीभूत है। जो मेरा स्मरण करता है उसको मुझे सदैव ध्यान रखता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, टांगा या विमान की आवश्यकता नहीं। मुझे तो प्रेम से पुकारता है, उसे सम्मुख में अविलंब ही प्रकट हो जाता हूं। मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व विचार कर देता हूं। मेरे शब्द कभी असत्य न निकले। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थया आशा और विश्वास का संचार करती रहेगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश न हो कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम मेरे सदैव अस्थियों को भक्तों के कल्याण तक चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। बाबा एक ही स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहार और व्यापारी को उन्हें भली भांति ज्ञान था। केवल पुस्तक से ज्ञान से कोई लाभ नहीं हो सकता, तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। बाबा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते तो उन्हें न कोई प्रसन्नता तो होती, और यदि कोई उनकी उपेक्षा करता न तो कोई दुख ही होता। वे सुख और दुख की भावना से परे हो चुके थे। श्री साईं बाबा का सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। अब हम शिरडी चारों वर्णों तथा सभी धर्मों का धाम के बारे में चर्चा करें। अब हम शिरडी चारों वर्णों तथा सभी धर्मों का धाम के बारे में चर्चा करें। जो स्थान चारों वर्णों के लिए लोगों को धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो। दार्शनिक लोग उसे द्वारका नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भागवती सिद्धि जैसे कोड़ी आदि के लिए, सबके लिए खुली। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही सर्वथा उचित है। शिरडी ऐसा धाम है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी अन्य कोई भी भक्त धर्म का हो जरूर शिरडी के साईं बाबा के दर्शन हेतु आता है। और इस साईं के दरबार में कोई जाति पाति, अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी इतना ही नहीं, उसे कोई भी सामान्य पोशाक में दर्शन के ले सकता है। यह अलग प्रकार का पूजा पाठ नहीं हो, न तो उपवास है और न वेद मंत्र। अपने अपने श्रद्धा अनुसार आप साईं की पूजा पाठ कर सकते हो, या कोई द्रव्य खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। साईं के विशेष प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही पर्याप्त है। कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल श्री साईं बाबा का नाम स्मरण या चिंतन है। जब अजाभी तुम साईं को स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। साईं बाबा ने कभी अपने भक्तों को आसन या प्राणायाम नियमों का अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया। साईं बाबा ने अपने भक्तों को आसन या प्राणायाम को नियमों का अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया। न उनके कानों में कोई मंत्र, उनको तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई साई स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे। जैसे भक्त निष्ठा और भाव होता है, बाबा उसी प्रकार की उनकी सहायता करते हैं। उन्होंने भक्तों की अपनी इच्छा अनुसार ही पूजन करने दिया। बाबा अभी भी विद्यमान है और पहले से भांति अपने भक्तों की सहायता, विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल साईं को नमन या पूजन करना ही पर्याप्त है। यदि भक्त साईं के चरणों में श्रद्धा रखे तो साईं उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। साईं बाबा के भक्त सिर्फ भारत में नहीं तो देश विदेश में, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, फ्रांस, रसिया, अन्य कई देशों में उनके मंदिर भी है और सभी धर्मों के सभी। हाल ही जापानीज भक्त मंडली ने जापान में साईं बाबा का बहुत ही सुंदर मंदिर बनाकर साईं की मूर्ति मुंबई के तालीम आर्ट स्टूडियो में बनाकर स्थापित की। जैसे भारत के कुछ मंदिरों में सिर्फ हिंदू धर्मियों को ही प्रवेश है, जैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर। कुछ मंदिरों में सिर्फ पुरुषों को धोती और स्त्रियों को साड़ी पहनकर ही
मंदिर में जाना पड़ता है। जैसे पद्मावती मंदिर केरल और भी साउथ में बहुत ऐसे मंदिर हैं जिसमें ऐसे ही पोशाक पहन के मंदिर में प्रवेश है। कुछ मंदिरों में स्त्रियों को मंदिर में आना प्रवेश नहीं और पुरुषों को 40 दिन उपवास करके धोती पहनकर ही मंदिर में प्रवेश देते हैं। जैसे शबरीमला, कुछ मंदिरों में स्त्रियों को भगवान को छूना मना है और पुरुषों को गीला धोती पहनकर ही जाना पड़ता है। जैसे शनि शिंगणापुर, कुछ मंदिरों में पैसे की रसीद काट कर ही भगवान का नजदीक से दर्शन होता है। जैसे तिरुपति बालाजी है, कालिका माता मंदिर कलकत्ते है, ऐसे वो है। कोई भी मस्जिद या दरगाह में स्त्रियों को अंदर आना मना है। कोई भी मस्जिद या दरगाह में स्त्रियों को अंदर आना मना है। लेकिन शिरडी के साईं बाबा मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके लिए सभी जाति पाति और कोई भी धर्मों के स्त्री पुरुष भक्त एक ही। इसीलिए आज श्री साईं बाबा के भक्तों देश विदेश में दिन ब दिन बढ़ते हैं। इसीलिए साईं बाबा के भक्त देश विदेश में दिन ब दिन बढ़ते हैं। और इसीलिए कुछ हिंदू धर्मों के महंत पीठाधीश्वर हिंदू धर्म के मंदिरों में साईं की मूर्ति स्थापन करने का विरोध कर रही है, क्योंकि साईं बाबा के लिए सब धर्म वर्ण एक ही है। सभी धर्मों का द्वार साईं बाबा। श्री साईं बाबा ने जिस तरह रामनवमी के दिन झूला और भजन कीर्तन के लिए करने के लिए इजाजत देते थे और जुलूस में शामिल होते थे, वैसे ही मुहर्रम के दिन मस्जिद के आंगन में ताजिया रखने को देकर संदल का जुलूस निकालने और नमाज अदा करने की इजाजत देते। मतलब हिंदू और मुस्लिम समाज को एक दूसरे के मानते थे। बाबा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम धर्मों का आदर करते ऐसे नहीं, वो तो सिख, ईसाई, पारसी धर्मों का उतना ही आदर करते हैं। बाबा सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं और अपने भक्तों को भी ऐसा करने को कहते थे। अपने भक्तों ने किसी भी धर्म का अपमान करेंगे तो बाबा की उसे डांट पड़ती थी। अपने भक्तों ने किसी भी धर्म का अपमान करेंगे तो बाबा की उसे डांट पड़ती थी। जग में अलग अलग धर्म के भगवान या गॉड की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने की एक ही ध्येय ले अपने अपने मार्ग से सभी धर्मों के तत्व लगभग एक से की होते हैं। कोई भगवान कहते हैं तो कोई अल्लाह तो कोई गॉड कहते हैं। इसीलिए हम सब धर्म के नाम पर झगड़ा न करके सब धर्म के नाम पर झगड़ा न करके एक साथ रहकर साईं बाबा का नाम लेते रहेंगे। एक साथ रहकर साईं बाबा का नाम लेते रहेंगे। सबका मालिक है। जैसे द्वारका में मस्जिद में जब हिंदू भक्त बाबा की आरती होती तो मुस्लिम भक्त खड़े होकर ये सब देखते थे और प्रसादी भी प्यार से खाते थे। जब मुस्लिम भक्त फल
नारियल मिश्री लेकर बाबा को देकर फातिया पढ़ते थे, उस समय हिंदू भक्त सब सुनते थे और बाद में वो नारियल मिश्री का प्रसाद खाते थे। आज सभी देशों में सभी धर्मों का आदर करने की आज बहुत ही जरूरत है। आज सभी देशों में सभी धर्मों का आदर करने की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार शिरडी में बाबा के समाधि के दर्शन के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी भक्त एक साथ दर्शन के लिए आते हैं, उस प्रकार शिरडी के बाहर दिखते हैं। और इसीलिए सभी धर्मों के साई भक्त ने धर्म सहिष्णुत्व और विश्व बंधुत्व का प्रसार करने के लिए आगे आना चाहिए। और इसीलिए सभी धर्मों के भक्तों ने धर्म सहिष्णुत्व और विश्व बंधुत्व का प्रसार करने के लिए आगे आना चाहिए। साईं बाबा के 11 वचन कहने से पहले मैं विभिन्न निवेदन करना चाहता हूं कि साई विचारधारा हर 15 दिनों में उन्हें एक गुरुवार छोड़कर प्रकाशित होती है। श्री साई विचारधारा का प्रचार आप अपने साई भक्त परिवार, मित्र परिवार, अपने परिवार के सदस्यों को जरूर भेजकर श्री साई उपदेशों का प्रचार जरूर करें और साई उपदेशों को अपने जीवन में आचरण करने की कोशिश करें, तो आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। अभी हम साई के 11 वचन सुने। साई के दरबार में कोई भी आता तो कभी खाली नहीं लौटा जाता। साई के दरबार में कोई भी आता तो कभी खाली नहीं लौटा जाता। साई के हर बात में अनुपस्थित, साई के हर बात में अनुपस्थित हर धर्मों के भक्तों को साई देते हैं श्रद्धा सबूरी का संदेश। साई के 11 वचनों में उनको भक्तों के लिए उनका दर्शन छुपा है, जीवन के समस्या का समाधान। साई के 11 वचन में भक्तों के लिए उनका दर्शन भी है, जीवन का समस्या का समाधान भी है। भक्तों के लिए ये वरदान, ना कोई द्वेष धर्म का या सामाजिक छुआछूत का, ना कोई द्वेष धर्म का या सामाजिक छुआछूत का। बाबा ने किसी से कुछ नहीं मांगा, बाबा ने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन भक्तों सब कुछ दिया। अब हम साई के 11 वचन सुनेंगे। जो शिरडी में आएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की बीड़ी, त्याग शरीर चला जाऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा चला। मन में रखना दृढ़ विश्वास, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि की क्रिया। मुझे सदा जीवित ही जानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहे जिनका, जैसा भाव रहे जिनका, वैसा रूप हुआ मेरे। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। आप सहायता लो,
हाँ, सहायता लो भरपूर, जो मांगो वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका प्रण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अन्य, धन्य धन्य वो भक्त अन्य, मेरी शरण तदनीय अन्य। ये इसके साथ मैं आज समाप्त करूंगा, लेकिन मेरा पीछे अध्याय में एक गलती हो चुकी है। जो आप मूर्तिकार का नाम वसंत बालाजी तालीम सुना है, तो गलती से बोला, वो है बालाजी वसंत तालीम, उसको आप जरूर दुरुस्त करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना ना भूलें। और अगली कड़ी हम गुरुवार तभी चलेंगे। धन्यवाद। ओम श्री साई नाथाय नमः।